Hello guys, welcome back to the channel. I'm just placing the camera जहाँ से आप मुझे देख पाओ. Okay, so I just woke up. I did my skincare and मैं अपना विश केयर का हेयर ग्रोथ सिरम लगा रही हूँ बिकॉज आई हैव टू वॉश माई हेयर इन अ फ्यू आवर्स. रात को मैं लगाना भूल गई थी. इस साल की शुरुआत से ना ईशान और मैंने सोचा था दैट हम ना हर मंथ एक डेट प्लान करेंगे बिकॉज इट वॉज गेटिंग अ लिटिल बोरिंग. वी वर लाइक हर बार बैठ के यहाँ स्टूडियो में बैठ जाते हैं, एक ड्राइव पे चले जाते हैं, विच इज़ कूल, वी शुड डू दैट, बट वी ऑल्सो वांट टू मेक आवर लाइफ इंटरेस्टिंग. सो एक मंथ वो प्लान करता है, एक मंथ मैं प्लान करती हूँ. लास्ट मंथ वो मुझे लेके गया था हर्ष गुजराल के कॉमेडी शो में. सो ऐसी नई नई एक्टिविटीज़ वी वांट टू ट्राई. एंड इस बार मैंने कुछ बुक किया है, सो आई एम टेकिंग हिम आउट. मतलब ड्राइव तो वही करेगा बट आई हैव प्लान एवरीथिंग. सो आई विल जस्ट गाइड हिम के अच्छा सीपी जाना है, सीपी चलते हैं, बट ही हैज़ नो आइडिया कि सीपी में क्या होगा. एंड आई एम जस्ट रियली एक्साइटेड फॉर दैट. आई एम ऑल्सो गोना गेट माई पीरियड टुडे आई गेस, बट आई कांट हेल्प इट. मतलब मेरी लाइफ में यही होता है कि सारे इंपॉर्टेंट दिनों में मेरे को पीरियड्स आ जाते हैं. लेकिन आई जस्ट वांना बी हैप्पी, टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड नॉट गेट मदर फ्लो टेक द बेस्ट ऑफ अस. I am just so hyper excited. I don't know why. Also, a lot of you guys ask me कि मैं कौन से patches use करती हूँ. These are the patches that I use. M Caffeine का Green Tea Hydro Gel Under Eye Patches. This is the one that I use. And sometimes on special days or special nights I use this one, but this is very expensive. तो मैं इसको month में I guess 4 या 5 रातों को use करती हूँ when I feel like कि मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा puffy हो गया है. This is from Pixi. It's their Detoxify वाला. इसके अंदर कैफीन है and बहुत सारी चीज़ें हैं. आई डोंट नो. ऑल्सो डू यू गाइज रिमेंबर दिस मेडिक्यूब का मास्क? सो मैंने सोचा इसका सिरम फॉर्म मंगाते हैं. सो मैंने मेडिक्यूब का सिरम मंगा दिया. दिस इज ऑल्सो PDRN वाला पेप्टाइड सिरम, लेकिन इसको मैं अब हर सुबह हर रात को लगा के सो सकती हूँ. एंड आई फील लाइक इट इज़ जस्ट गिविंग मी लाइफ. एंड या टोटली नॉन स्पॉन्सर. आई एम गोना डू सम योगा एंड देन विल स्टार्ट द व्लॉग. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. It's time for brekkie. What I'm having is a simple sandwich. इसके अंदर खीरा, प्याज, टमाटर तो नहीं है, टमाटर मैं नहीं खाती, बट पनीर है चटनी के साथ. और चटनी लिया बिकॉज आई हैव टोटली क्विट सॉसेस. एंड ये है पीनट चटनी जो मीनाक्षी दीदी ने बनाई है. बहुत ही सही एंड स्पाइसी है. एंड आई एम वॉचिंग दिस पॉडकास्ट. इसमें द पर्सन यूर सीइंग राइट हियर इज तन्वी भंडारी, हु इज़ माई थेरेपिस्ट, जिनसे मैं 2020 के एंड से थेरेपी ले रही हूँ. सो इट्स बिन लाइक ऑलमोस्ट 5 years. सुबह सुबह मैं बहुत मेंटल हेल्थ टॉक के साथ शुरुआत कर रही हूँ. इट्स बिन ग्रेट. वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाई समवन शुड टेक थेरेपी, व्हाई इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि यू नो सोसाइटी में वो जो प्रेशर होता है कि वो थेरेपी ले रहे एंड सबको कन्विंस करना वी एक्चुअली नीड इट और नॉट. सो आई वुड हाईली रिकमेंड वॉचिंग दिस. बट अब क्या हो रहा है, लोग कहते हैं कि हमारी लाइफ तुम्हारे से इतनी ज्यादा और डिफिकल्ट थी, तो तुम इस चीज से ट्रॉमेटाइज क्यों हो रहे हो? दिस इज इम्पॉर्टेंट. कमिंग बैक टू द सोशल स्टिग्मा आल्सो, राइट? द आंसर इज क्योंकि आपके पास माइंड स्पेस नहीं था हीलिंग के बारे में सोचने के लिए. आपने हमें वो प्रिविलेज दिया है कि हम सोच सकते हैं कि ऐसे क्यों. So basically it comes down to that. You are inside my almirah right now and मैं नहाने जा रही हूँ. बालों में काफ़ी देर तक ये लगा लिया है and they're looking a little चिपचिपा because मेरे बाल आजकल बहुत जल्दी ऑयली होने लगे हैं. So I'm deciding what to wear. मेरे को आज ना थोड़ा देसी फ्यूजन टाइप का फील हो रहा है. So I'm gonna wear this which is something new that I ordered from Myntra. ये बहुत सुंदर ऐसी ड्रेस सी है. It's like a कुर्ती वाला इंडो वेस्टर्न, नहीं इंडो प्रिंट, इंडियन प्रिंट, but it's a maxi dress. ओके टैग वगैरह निकाल दिया है एंड दिस इज़ वॉट आई एम प्लानिंग टू वेयर. आई विल बी डूइंग लाइक अ काजल वाला लुक एंड झुमके वगैरह. एंड लास्ट व्लॉग में मैंने ये मोजड़ी दिखाई थी. आई थिंक इसके साथ ये बहुत सेक्सी लगेगी. सो दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग टू वेयर. बट आई एम प्लानिंग टू रिकॉर्ड अ गेट रेडी विद मी यूट्यूबर लाइफ. आई काइंड ऑफ लिव इन माई पीजेज लाइक ऐसे टाइप के. मैंने 3-4 नाइट सूट मंगाए हुए हैं मिंत्रा से एंड हार्ड प्रिंट वाले क्यूटजी एंड मैं पूरा दिन उन्हीं में रहती हूँ अनलेस आई हैव टू हेड आउट. सो नहाने के बाद एक नाइट सूट से दूसरे नाइट सूट के अंदर हम शिफ्ट करेंगे. एंड जब मुझे गेट रेडी विद मी फिल्म करना होगा जाने से पहले, तभी मैं कपड़े बदलूंगी, अपनी फॉर्म में आऊँगी. आई विल बी थ्राइविंग, आई विल बी ब्लूमिंग एंड आई विल बी टेकिंग अ बाथ. ओके, सी यू. So who do you love? Never answer my calls when you're out at night. You call me left when I am right. You think
Hello guys, I am all ready. I just filmed a get ready with me ऐसे portrait mode में या क्या बोलते हैं उसको vertical and मैंने इसी को horizontal कर लिया है and this is the final look. बाकी आप लोग तो देख चुके होंगे because I'm planning to post the get ready with me पहले and ये vlog बाद में, but loving this look. I'm feeling like a typical दिल्ली की लड़की, like काजल लगाया हुआ, हल्की सी बिंदी लगाई हुई, strong brows, nude lip, हल्का सा blush, इतनी सारी सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी. आई लेजिट फील दैट आई एम चीटिंग ऑन ऑल द गोल्ड गर्लीज, बट आई फील गुड एंड आई ऑल्सो फील लाइक ये ड्रेस का फिट बहुत ही मस्त आया है. आई एम वेयरिंग मोजड़ीज, इफ यू गाइस कांट सी, आई एम नॉट फ्लेक्सिबल. एंड दिस इज द बैग दैट आई एम कैरिंग. बहुत पुराना है ये, ऑल्डो का, फ्रॉम लॉकडाउन एरा. ये बैग मैंने बहुत ज़माने से नहीं लिया है, बट इट लुक्स क्वाइट क्यूट एंड मैचेस विद द ड्रेस बिकॉज इसमें वाइट था. फिर मेरे को ब्लैक बैग लेने का मन नहीं किया एंड आई ओन अ लॉट ऑफ ब्लैक बैग, सो इट वॉज अ होल स्ट्रगल. आई कैन टेल यू अबाउट इट, बट आई थिंक वर डन. अभी मेरे को ओला बुक करनी है. आई गो टू ईशान्स प्लेस बिकॉज आज का दिन जो मैंने प्लान किया ना वो कुछ इस प्रकार है. देयर इज अ ब्रांड दैट वांट्स टू सेंड मी टाकोज एंड मेरे घर में क्योंकि सब हेल्दी चल रहा है एंड अगर घर में डिलीवर हुए तो रवि भी देखेगा, रवि भी खाना चाहेगा. टाकोज में चीज़ वगैरह होता है एंड मैं पिछले 2 हफ्ते से बहुत क्लीन खा रही हूँ, ईशान भी क्लीन खा रहा है. सो दिस इज काइंड ऑफ लाइक आवर जंक डे. सो मैंने सोचा कि मैं ईशान के घर सब डिलीवर करा देती हूँ एंड हम या फिर अगर ईशान की फैमिली वहाँ फ्री हुई हम सब बैठ के वहाँ पे टाकोज खा लेंगे बिकॉज मेरे घर में तो कोई नहीं खाने वाला एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट फूड. आई रियली वांट टू टेस्ट इट, आई रियली वांट टू पोस्ट अबाउट इट. सो वहाँ जाके हम पहले टाको का लंच करेंगे एंड देन उसके बाद आई एम टेकिंग ईशान टू कमानी ऑडिटोरियम जो सीपी सेंट्रल दिल्ली के आसपास है. वहाँ पे ना एक बहुत ही सही प्ले हो रहा है कॉल्ड चक्रव्यूह विच इज बेस्ड ऑन द 13th डे ऑफ महाभारत. नाउ आई एम नॉट अ वेरी रिलीजियस पर्सन बट आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन एंड कभी कभी जो गीता का ज्ञान वगैरह होता है ना, मेरे सामने कोट्स आ जाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है. ईशान को तो महाभारत से एक अलग ही फैसिनेशन है. एंड सबसे बड़ी बात ये है कि जो वो प्ले है उसमें जो कृष्ण जी का रोल प्ले करने आ रहे हैं थिएटर में, उस प्ले में इज नीतीश भारद्वाज, दी लॉर्ड कृष्णा जो बनते थे महाभारत शो में वे बैक, एंड he is still playing it and it is supposed to be a really good 1 hour 40-minute play. So I'm really excited. ईशान ने मुझे बहुत पहले बोला था कि मेरा ऐसे थिएटर एंड प्ले देखने का मन है. So I thought this is something that we can do together. So yeah, that is the plan for the day. I think 2025 का बेस्ट गर्लफ्रेंड अवार्ड मुझे मिलने वाला है, but let's go. It's here and everybody is also here. Welcome to a brand new episode of Gaddi Buddy. It's not. We are in Connaught Place right now and Ishan has been asking me 2-3 बार पूछ चुका है कहाँ जा रहे बता दे. So first I will tell you कि मेरा क्या प्लान था because ये जो मैंने डेट प्लान किया इसमें बहुत रोलर कोस्टर्स आए हैं. क्योंकि मैंने तेरे को पहले बोला था वेयर वेयर गोइंग, वो तेरे घर के पास है एंड ऑफ कोर्स सीपी इज नॉट क्लोजर टू योर हाउस. हम पहले जाने वाले थे पश्चिम बिहार में, खाइव फेस्टिवल हो रहा है वहाँ पे. गुरदास मान वाज परफॉर्मिंग, पता है मेरे को, मैंने उसके वो देखे थे. या सो आई बुक्ड इट. मेरे को अभी 2 दिन पहले आता है द इवेंट हैज बीन कैंसल्ड ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस एंड आपका रिफंड 9 to 10 बिजनेस डेज में आ जाएगा. एंड आई वाज सो लाइक शिट, क्योंकि मेरे को था कि गुरदास मान इज योर फेवरेट एंड एक बार उनको परफॉर्म करते देख लेंगे, अच्छा रहेगा. इट विल बी समथिंग डिफरेंट क्योंकि जैसे तूने कॉमेडी नाइट वाली वैसे प्लान की थी, सो वो नहीं हुआ. देन आई वाज लाइक बिकॉज यू आर बिजी एंड तूने बोल दिया था कि दैट 20 को यू वर टेकिंग छुट्टी एंड मेरे लिए तूने दिन निकाल लिया था, तो देन आई हैव टू कम अप विद अनदर प्लान. सो द अदर प्लान इज आई वेंट टू बुक माई शो एंड मैंने देखा 20 को क्या क्या हो रहा है. तो वी आर गोइंग टू कमानी ऑडिटोरियम. वहाँ पे हम एक प्ले देखने जा रहे हैं which is called चक्रव्यूह. Okay. जिसमें जो महाभारत में श्री कृष्ण बनते थे वो आ रहे हैं एंड ही विल बी परफॉर्मिंग. अच्छा प्लान है, कमानी ही जाना है ना हमको यहाँ से. We are here. ऐ कुरुक्षेत्र की धरती, जो जो तुझ पे युगों युगों की मिट्टी जमती जाएगी, ये दृश्य धुंधले हो जाएंगे.
सभी को तो मात्र इसके भीतर जाने का मार्ग ही समझ आया है। यदि चक्रव्यूह से निकलना जरा भी संभव होता तो आज इस कुरुक्षेत्र पर यह रक्तपात न हुआ होता। चक्रव्यूह में फंसा है पुत्र मोह से ग्रसित वो राजा, जुआ तो करवा बैठा, करवा न पाया साजा। स्वयं को प्रकट करने के लिए उन्होंने किया 37 वर्षों से। ये परम सौभाग्य नहीं है तो क्या है? इससे बाहर निकलो, निकलूं? हैं? मतलब आप चाहते हो कि मैं इस चक्रव्यूह में अटका रहूं? ये अजीब बात है। आप रोज नए नए कपड़े पहनो, मैं रोज एक ही पहनूं। इससे अधिक आनंद मुझे नहीं मिलता कोई अन्य रोल करके। They took one portion of महाभारत एंड उसको कैसे स्टेज प्ले कितना मस्त तरीके से किया, मतलब कि रिक्रिएटेड फ्यू थिंग्स। एंड मेरे को ये था कि यार जैसे अभिमन्यु को मारने वाला सीन उन्होंने पहले दिखा दिया। आई एम लाइक ये तो मेन चीज ही दिखा दी पहले। बट लेटर ऑन इट वाज मोर लाइक कि दिखा दिया, बट ये वाली आंटी मेरी साइड में बैठी थी। ओके आंटी रो रही थी बेचारी। हाँ मैं भी रो रही थी यार। मेरे भी आंसू आ गए थे। हाँ। तो मेरे को ये था कि अच्छा ये तो उन्होंने दिखा दिया, बट फिर उन्होंने बैक स्टोरी कैसे वो पूरी प्ले करी ना, दैट वाज अ गुड थिंग। या दे वेंट बैक के क्या हुआ फिर बताया। मूवीज में तो आप इजीली कर सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू लाइव परफॉर्मेंस, स्टेज परफॉर्मेंस, उसमें क्या मस्त तरीके से वापस से उन्होंने और ईच एंड एवरी कैरेक्टर मजा आया देख के। मुझे भी वी शुड डू दिस मच। ऐसे टाइप की डिफरेंट एक्टिविटीज करनी चाहिए और अपने कल्चर का भी और अच्छे से वो होता है यार। मुझे तो बहुत मजा आया। When was the point when you cried? यार वो जो उत्तरा उसकी वाइफ का जो अभिमन्यु की। एंड आफ्टर शो वो कितनी छोटी बच्ची सी थी। Yes, and the acting किड थी। हाँ लेकिन वो एक्टिंग इतनी, इवन अभिमन्यु ने भी बहुत अच्छी की। हाँ दोनों बच्चे थे, बट वो तो उसकी जो वाइफ प्ले जिसने की है, yes, वो तो बिल्कुल ही बच्ची सी थी। एंड शी हैज सच अ मेजर रोल टू प्ले एंड शी परफॉर्म्ड इट सो वेल। बहुत अच्छा था। It was great. Dinner plans at QBA. Alright guys, that was an amazing dinner. खाना बढ़िया था, है ना? How did you like? What would you rate this date out of 10? the whole day. Day, whatever. I will 8.5. मुझे पता था, मेरे को था ये 8 बोलेगा. Thank you so much. Thank you. Okay, I'll see you guys tomorrow. Hello. Okay. Good morning. I had a really rough night. Oh my freaking god. एक तो मेरा चेहरा इतना ट्यूबलाइट जैसा क्यों लग रहा है. आई नीड टू जस्ट स्विच द सेटिंग्स. ओके नाउ इट्स बेटर. बट व्हाट आई वांटेड टू से वाज, क्या बोल रही थी मैं, क्यों बोल रही थी मैं. आई हैड सच अ रफ नाइट यू गाइज. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. मैं रात को सोई एंड देन उसके बाद मैं आई थिंक मैं 12:30 बजे सोई थी बिकॉज आई गॉट लेट. एंड उसके बाद मैं 3:44 बजे उठी हूँ. स्वेटिंग सो मच, स्वेटिंग प्रोफ्यूजली. यहाँ मुंह पे इतना ज़्यादा स्वेट था बिकॉज आई डोंट नो, थोड़ी सी एंग्जाइटी हो रही थी. एंड ऑल्सो आई वॉज क्रैम्पिंग टू डैम हार्ड, लाइक बहुत ज़्यादा मेरा पेट दर्द हो रहा था. मेरे को पीरियड से 1-2 दिन पहले ना यही सब ड्रामे शुरू हो जाते हैं. सो अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, सो क्या कर सकते हैं. लेकिन यही हो रहा था. फिर देन मैं 6:30 उठी, फिर देन मैं 8 बजे उठी. एंड उस टाइम मेरा सिर इतना घूम रहा था. देन आई स्लेप्ट एंड मैं फाइनली आधे घंटे बाद आई थिंक 8:30 8:45 उठी. दैट वॉज माई नाइट. बट तभी मैंने अभी तक व्लॉग ठीक से स्टार्ट नहीं किया नेक्स्ट डे का.
आज का दिन भी काफी इवेंटफुल है, नॉट एज इवेंटफुल एज कल का दिन जो था, बट व्हाट आई हैव टू डू इज मेरी मम्मी वांट्स टू ट्राई दिस रेसिपी ऑफ अ हाई प्रोटीन सैलड जो कि वेज है। एंड वेजिटेरियंस को आप लोगों को पता है कि प्रोटीन बहुत कम मिलता है बिकॉज चिकन वगैरह ये सब हम खा नहीं पाते, अंडा खा नहीं पाते हैं। बाय हम आई मीन माई मॉम, मैं तो खा लेती हूँ, बट घर में हम ज्यादातर वेजिटेरियन चीजें बनाते हैं। सो माई मॉम रियली वांट्स टू ट्राई इट। हमने लेटस वगैरह सब कुछ फैंसी चीजें मंगाई हैं, सो वो करना है। बट उससे पहले आई हैव दिस ब्रांडेड शूट जिसके लिए आई हैव टू वेयर अ सूट। तो सूट पहन के मैं फटाफट से तैयार होकर ऊपर जाऊंगी। इसके बाद रेसिपी बनाएंगे एंड आई ऑल्सो हैव टू विजिट माई मॉम्स फ्रेंड। तो वो सारी चीजें आज हम करने वाले हैं। बट आई क्विकली वांटेड टू शो यू गाइस सम मोर थिंग्स दैट आई बॉट। मैंने बोला है कि मैं हॉल्स नहीं करूंगी बिकॉज आई डोंट वांट प्रमोट ओवर कंजम्पशन, बट मैं खुद के लिए जो कंज्यूम करी वो ऐसे व्लॉग्स में एक तो चीजें तो दिखाई सकती हूँ ना, इतना आप मुझे माफ कर सकते हो। अगर इतनी भी सहनशीलता और क्षमा तुम में नहीं है तो लानत है। Alright, so this is the first thing that I have. This is from a store called Almari, My Almari. So what they do is वो pre-loved luxury items डालते हैं, like people who want to sell their pre-loved stuff. तो वो उसमें लिस्ट करते हैं एंड इट्स अ वेरी गुड वेबसाइट। उसमें लिखा होता है कि क्या हालत है, मतलब गुड क्वालिटी है, एक्सेलेंट क्वालिटी है, ब्रांड न्यू है। सो देयर इज दिस ब्रांड कॉल्ड गानी जो मैंने देखा था लंदन में बिस्टर विलेज जब मैं गई थी, बट आई कुडंट बाय एनीथिंग फ्रॉम देम। बट आई सॉ दिस वेरी 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 ब्यूटिफुल वाइट bag. This is a beautiful tiny butterfly bag and it is so amazing. Look at the design. यहाँ पे बहुत सुंदर ऐसे embroidery है। I mean इसको मैं अंदर डाल के इसके ऐसे भी कैरी कर सकती हूँ। And I also have this beautiful and heavy chain. Like काफ़ी ज़्यादा heavy है ये and chain की quality भी बहुत अच्छी है as you guys can see. Like बिल्कुल ये brand new लग रहा है, जबकि इसकी quality good लिखी थी, excellent या good के बीच में था, but it is so nice. Like अभी night suit में तो आप लोग envision मुझे कर नहीं पाओगे and मैं चाहती भी नहीं आप करो बिकॉज व्हेन आई स्टाइल इट देन यू गाइज विल सी अ फुल लुक। बट या दिस इज फ्रॉम गानी। मैंने उनका बटरफ्लाई बैग काफ़ी टाइम से देखा हुआ था एंड आई वांटेड इट इन पिंक। लाइक पिंक में बहुत अच्छा कलर था, बट वाइट भी मेरे को बहुत अट्रैक्ट कर गया एंड इट इज समथिंग जो कि आई वॉन्ट टू डू बिकॉज मेरे पास ज़्यादातर ब्लैक एंड ब्राउन बैग्स हैं। सो कलर इज समथिंग दैट आई वांट टू डू इन 2025। ये बहुत ज़्यादा अत्यंत महंगा नहीं था, जैसे 2.5-3 लाख के बैग्स होते हैं। इट वॉज अराउंड 13 के बिकॉज मैं पहली बार बाय करी थी। 15 के का था एंड मुझे न्यू परचेज का 2000 रुपीज ऑफ भी मिल गए। सो देन मैंने 13 के में ले लिया एंड इट्स सच अ प्रीटी ब्यूटीफुल बैग। नेक्स्ट अप आई ऑर्डर 2 थिंग्स फ्रॉम नायका। द फर्स्ट वन इज फ्रॉम टेटर एंड इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ आजकल, विच इज टेटर का लिप ऑयल। इट इज सो फ्रिकिन जेली लाइक लुक एट दैट। इतना ज़्यादा अंदर ये ऐसे जेली जैसा है एंड जब आप इसको निकालो भी ना, बहुत ऐसे मॉइस्चराइज लिप लुक आती है। लव इट, वाओ। ऑल्सो period pimple is popping, that means it is nearby. But yeah, this is what my lips look like after applying it and I've been loving this. कोई भी lip color हो, lip color ना हो, whenever I apply it, it looks fab. Then another thing that I bought is from Jeffree Star Cosmetics because it is available on Nykaa and I did not know. This is one of those things which I mainly bought for the packaging because this looks like such a beautiful ऐसे bullet type का. Look at that. And it is a very extra shiny Scorpio lipstick. इसका shade है Deep Sting and ये जितना पर्पल दिख रहा है उतना है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम ऐसे खोलेंगे एंड ये मैग्नेटिक है विच आई रियली लाइक। यू कैन ट्रस्ट जेफरी स्टार टू गिव यू पैकेजिंग एंड देन लुक एट दैट यू गाइज। कैन यू गाइज सी, यहाँ पे पूरा स्कॉर्पियो बना हुआ है एंड यहाँ पे स्टार ऐसे जेफरी स्टार का लोगो पूरा एनग्रेव किया हुआ है। लाइक I am just baffled कि how can someone do this in a lipstick, but I'm gonna swatch it at the back of my hand for you guys because this is the kind of mauve जो कि ज़्यादातर Indian skin tones पे सूट करेगा. It's appearing a little more pink, but जब लगाते हैं तो थोड़ा dull darkish side पे है, but very very nice. And the last thing that I want to show you guys is an earring from Zara which I just found to be so cute. Look at this. Look at this. These are beautiful crab earrings and oh my god. Also मैंने पूरी बकवास कर लिया and I just found out पीछे मेरे दरवाजा खुला है बाथरूम का. Oh my god. My mom will kill me when she watches the vlog. She'll be like तूने ऐसे क्यों रिकॉर्ड किया, because उनको ना ऐसे घर का एस्थेटिक खराब हो जाए तो मेरे से भी ज्यादा दिल में दर्द होता है. So sorry मम्मी. But yeah, these were the few things that I bought. In case आप लोगों को कुछ चाहिए इसमें से, you know where to find it. Links in description. Alright, I will rest a bit and I will shoot and I'll see you guys जब हम lunch prepare कर रहे होंगे. Alright you guys, I'm back from the shoot and अभी मैं मम्मी के साथ किचन में एंड कुछ सामान यहाँ पे ऐसे फैला हुआ है. मम्मी व्हाट आर यू मेकिंग? आज हम बना रहे हैं हाई प्रोटीन सैलेड. टिक्की का. मेरी मम्मी ने इंटरनेट पे रेसिपी देखी थी एंड वी आर गोना ट्राई टुडे. पहले हम ड्रेसिंग बना लेंगे. ओके. उसके लिए मैंने ये काजू और 2 ये सूखी मिर्च, लाल मिर्च मैंने रखी हुई है भिगो के. ओके. इसको डालेंगे पानी निकाल के
इसमें हम हंग कर्ड डालेंगे, तो ये इसमें मैंने हंग कर्ड बनाया हुआ है। ओके, 2 चम्मच। 2 चम्मच ये हंग कर्ड डाल लिया। इसके बाद हम ये पनीर स्क्रम्बल करके डाल देंगे। अब हम इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डाल देंगे, थोड़ी क्रश्ड काली मिर्च डाल देंगे और इसमें ये लहसुन की 4 कलियां डाल देंगे। ये देखो, ये मेरी मम्मी की ना आदत है, एक एक चीज को टच करने के बाद, स्पेशली लहसुन के बाद तो मम्मी ऐसे हाथ धो होती है। अभी तो सैनिटाइज भी करेगी। अ लॉट ऑफ पीपल हैव क्वेश्चंस कि आपकी मम्मी तो ब्रह्मा कुमारी फॉलो करती है। शी कुक्स, लहसुन प्याज को हाथ लगा लेती है, खाती नहीं है, हमारे लिए बनाती है। सो अभी मेरे लिए मम्मी ये रेडी कर रही है। सो लेट्स मिक्स। ड्रेसिंग रेडी हो गई है। ओके, इसको हम इस बॉल में निकाल लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल लेंगे। अभी हमारी ड्रेसिंग रेडी है। यस, अब हम ये इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे, हाई प्रोटीन टिक्की। ठीक है। इसमें क्या है, ये बॉइल्ड न्यूट्री है ओके, और बॉइल्ड ही ये वाले चने हैं। या छोले। ये दोनों को मैंने मिक्सी में बैटर बना के रखा हुआ है। अच्छा, तो ये आपने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं बता दूं ना कि कौन से छोले हैं और कौन सी प्रोफेशनल शेफ बिहेवियर। अच्छा, अब हम इसमें थोड़े से ओट्स डालेंगे और थोड़ा सा राइस फ्लोर डालेंगे, बहुत थोड़ा सा। ओके इसको थोड़ा कुरकुरा बनाने के लिए हम इसमें थोड़ी सी सूजी भी ऐड कर सकते हैं। ओके अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, ओके, लाल मिर्च डालेंगे, ब्लैक पेपर डालेंगे। एंड नाउ वी आर मिक्सिंग इट। जैसे वेजिटेरियंस के लिए, जो लोग ग्रिल्ड और चिकन ब्रेस्ट ये सब नहीं खा सकते, वो लोग ये खाएं घर में बना के सैलड, इफ यू वांना हैव सम हाई प्रोटीन फूड और सैलड। इसको हम टिक्की की शेप देंगे। तक ये तेल गरम होता है, हमने ये लेट्स काट लिया है। ओह वाओ, आज तो प्रॉपर सैलड बन रहा है। हमने ब्लिंकिट जिंदाबाद, ब्लिंकिट से काफी चीजें मंगाई गई है। बच्चों को आजकल फैंसी डिशेस ही पसंद है ना, कि सैलड हो, टेम्पटिंग सा लगे देखने में, टिक्की हो, ऊपर ड्रेसिंग हो, तो वही बेचारी मम्मी का मेरा एफर्ट ही यही रहता है कि इसको कैसे हेल्दी खिला सकूं, जो इसको इंटरेस्टेड रखे हेल्दी खाने में। नहीं तो बाहर जाके खा लेगी, नहीं तो कुछ मंगा लेगी, व्हिच इज बैड। सो आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट। ऑलराइट गाइस, मैं पलट रही हूँ टिक्की। फाइनली, आई एम नॉट गुड एट दीज थिंग्स बट आई एम लर्निंग and doing it while talking. That is a new record for me. Master Chef Quirky doing one thing in the whole process. पहले ये थोड़ा सा डालेंगे, उसके बाद डालेंगे हम ये प्याज। इसको मैं थोड़े पीसीस में कट कर लेती हूँ। जब ये ठंडे हो जाए ना गाइस थोड़ा, तब डालना। अब ये इसमें हम डाल देंगे। यम 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 यम, मेरे तो मुंह में पानी आने लगा है। मेरे को न्यूट्रीला बहुत पसंद है, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती, बट आई एम अ न्यूट्री लवर। अब इसके ऊपर हम ड्रेसिंग डाल रहे हैं, जो हमने सबसे पहला स्टेप बनाया था। इसमें नींबू वेम्बू विनेग्रेट ऐसा कुछ तो नहीं छिड़कना होता ना, क्योंकि इसमें है काफी टैंगी फ्लेवर। चलो भाई, मिक्सिंग मिक्सिंग। मम्मी कह रही है कैसे करूँ क्या क्या करना पड़ रहा है नालायक बच्चों के चक्कर में। ये थोड़ा इंग्लिश खाना है, तो हमें इतनी भी अकल नहीं है खाने की। रेस्टोरेंट्स वगैरह में, कैफेज वगैरह में ये सब मिलता है। पर कितना सही लग रहा है मम्मी, ऐसा बिल्कुल रेस्टोरेंट क्वालिटी ही लग रहा है, बहुत सही लग रहा है। इसके ऊपर थोड़ा ऑरिगेनो डाल सकते हैं? व्हाई नॉट, अच्छा लगेगा ना, व्हाई नॉट। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल देंगे, संजीव कपूर स्टाइल। थोड़ा सा मिक्स करके दिखाओ भाई, टेस्ट टाइम हो गया। दिस लुक्स अमेजिंग, लेट्स हैव इट। सब कुछ साथ में आना चाहिए, प्याज, लेटस एंड टिक्की। चीयर्स। जेन्युइनली बहुत अच्छा है, क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। लाइक इट फील्स लाइक मैं किसी रेस्टोरेंट में खा रही हूँ ऑनेस्टली। एंड ज़्यादातर आपका खाना से थोड़ा नॉर्मल वो होता है, लेकिन इसमें हल्का सा तीखा मुझे ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, आई डोंट नो, क्योंकि ये रेड चिली थी ना। थोड़ा स्पाइसी लग रहा है मुझे। अदर देन दैट बहुत अच्छा। आई कैन हैव इट डेली एक बार तो। अच्छा, अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो। नहीं नहीं, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। नहीं, मैं हाथ बढ़ाऊंगी। After that yum salad, we are out and about. और किसी ने नहीं दबाया कि कहाँ जाना है हमें, लिफ्ट के अंदर घुस के लिफ्ट रुकी पड़ी है। Where are we going, मम्मी?
हम जा रहे हैं, मेरी एक फ्रेंड है जिसने एक बुटीक खोला है, बड़े प्यारे प्यारे उसके पास ड्रेस मटेरियल्स वो भी ब्रह्मा कुमारी जाती है, वहाँ से मम्मी की दोस्ती है एंड उनके बहुत अच्छे अच्छे ऐसे अनस्टिच्ड सूट्स आते हैं. सो मॉम वांट्स टू सपोर्ट हर एंड वहाँ पे मम्मी कुछ अपने लिए भी देखेगी, कुछ मैं अपने लिए भी देखूंगी. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसकी पोती हुई है, उसको हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले. यस, तो वहाँ जाएंगे, पोती से मिलेंगे, थोड़े सूट्स देखेंगे. लेट्स गो. कोई नहीं, ले सकल में क्या होगा. ऐसा कुछ नहीं. कितनी प्यारी है, छोटी सी डॉल, छोटी सी डॉल है, छोटी सी डॉल है. मम्मी को देख के हंस रही है ना? कितना प्यारा है ना, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है. ब्यूटीफुल. वाइट और भी ज्यादा ये मुझे ब्लैक से भी ज्यादा है ना. सुंदर लगा. ये तो मेरे को ऐसे अपने लिए इतना अच्छा लग रहा है. ले ले, तेरा सिला दूंगी. हैं? हाँ, ले सकते हैं. क्योंकि नहीं बहुत ही ऐसे सटल और समरिश भी लग रहा है, प्लस काम भी आएगा. नीचे ना हाँ, आजकल ऐसे भी बहुत चल रहे हैं सूट का सिलवा के ना नीचे अलग सा डिजाइन, प्यारा है. लेस और नेट मैश वाला. ये भी बहुत, ये समझ में कितना सूदिंग लगेगा. है ना, हाँ. एंड यहाँ पे इतना सुंदर ऐसे मिरर वर्क है एंड बीच बीच में भी है थोड़ा थोड़ा. दुपट्टा कितना प्यारा, बांधनी. वाओ. तो मम्मी क्या पसंद आया आपको? मेरे को तो ये वाइट तेरे लिए पसंद ये तो आया. हाँ, ये तो मेरे को भी बहुत पसंद आया. ये पर्पल ऐसा मेरे पास एक कुछ है, बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं, लेकिन पर्पल काफ़ी है ना, तो ये तो वैसे मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन ऐसा कुछ मेरे पास है नहीं है. वाइट वाला तो मैं ले रही हूँ अपने लिए. आप जो मामी के लिए लेना है और अपने लिए लेना है मामी वो के देख लिए सोचती हूँ अभी. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. बहुत ही सुंदर ऐसे इसमें टॉल करूंगी तो शाइन आएगी. अपना वो वाइट वाला सूट तो ले लिया है, मेरी मम्मी ने एक वो लैवेंडर वाला था ना, वो वाला भी लिया है. दीज आर सो ब्यूटीफुल. शिव शक्ति कलेक्शन द्वारका. आपको मैं इंस्टाग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी. डू चेक इट आउट, डू सपोर्ट दिस बिजनेस बिकॉज बहुत ही अच्छा है. एंड मम्मी की फ्रेंड है तो ट्रस्ट भी है. जो भी होम ग्रोन ब्रांड्स होते हैं, स्मॉल बिजनेसेस जो घर से शुरू कर रहे होते हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए. शो सम क्वर्की लव. इतना बड़ा हो गया पर वो बच्चा ही समझता है अपने आप को. ओह, स्माइलिंग, स्माइलिंग. वाह गुड्डू, खेल रही है तेरे साथ है ना. आई एम जस्ट फिल्मिंग दिस द नेक्स्ट डे बिकॉज कल रात में बिल्कुल व्लॉग नहीं कर पाई. एकदम से अचानक सिम्बा की तबीयत ख़राब हो गई थी. ही वॉज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली. वो टेढ़ा वॉक कर रहा था. लाइक अगर वो बेड पे बैठा है और वो उठ रहा है, लाइक खड़ा हो रहा है, तो करके उसकी ना अंदर से ऐसे आवाज़ निकल रही थी. एंड ऑल्सो ही डिड नॉट ईट. सो वी वर वेरी कंसर्न. हम उसको बेड के पास लेके गए एंड हमने सोचा एक जनरल टेस्ट वगैरह भी करा लेते. तो हमने सारे टेस्ट कराए सिम्बा के. उसका प्रॉपर ऐसे खून लेके रिपोर्ट्स वगैरह, कुछ चीज़ें हाई आई है, कुछ चीज़ें लो आई है, विच इज़ लाइक इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं है, बहुत मार्जिन पे है. बट प्रॉपर डायग्नोसिस ये निकला दैट सिम्बा वॉज डिहाइड्रेटेड बिकॉज अभी गर्मी इतनी हो रही है. वैसे तो ये एसी में ही बैठता बट ही इज़ नॉट ड्रिंकिंग दैट मच वाटर. एंड ऑल्सो थोड़ा सा इन्फेक्शन बॉडी के अंदर है. सो उसके लिए दवाई वगैरह दे दी थी. एंड कल रात से लेके आज शाम तक ही इज़ फीलिंग मच बेटर. बट स्टिल कुछ सप्लीमेंट्स दिए डॉक्टर ने बिकॉज सिम्बा इज़ 11 years old. सो उसके लिए थोड़ा सा लाइक ओल्ड हो गया है इन डॉग ईयर्स. एंड we need to give him a little bit of supplements जिससे थोड़ा इसका सब कुछ सिस्टम सही रहे for 1 month. अभी ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग किसी चीज़ पे डिपेंडेंट है. ओवरऑल सिम्बा इज़ वेरी हेल्दी. उसको कोई ऐसी बोन की, डायबिटीज़ की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसी ज़्यादातर डॉग्स को हो जाती है. बिकॉज हमने ज़्यादातर सिम्बा की डाइट, आई थिंक हमारी फैमिली में सबसे ज़्यादा जन्म से लेके अभी तक डाइट जो है वो सिम्बा की बेस्ट रही है. बिकॉज हम तो ऊपर नीचे करते रहते हैं. सो दैट्स वॉट वॉज द अपडेट दैट आई वॉन्टेड टू गिव यू गाइज. अभी ना मैं बहुत ज़्यादा ब्लैंक आउट हो रही हूँ. आई जस्ट वॉन्टेड टू फिनिश दिस व्लॉग. प्लीज सेंड सिम्बा some really good vibes, healing vibes, and hopefully he'll be fine जब तक ये vlog out जाएगा. And yeah, I hope you guys enjoyed this vlog. If you're new here, please subscribe. मैं हर Friday नई वीडियो डालती हूँ. I'm really working hard to post content every day, like short form content, shorts में भी, reels में भी. So I would really appreciate अगर आप मुझे वहाँ पे follow कर लो, मेरे साथ interact करते रहो, because it's just is giving me life right now. मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, but I would just say like moral of the story जो मैं आजकल feel कर रही हूँ is that after a long while I feel like I am back.
एंड दैट जस्ट फील्स गुड. मैं उसको जिंक्स नहीं करना चाहती, बट अ लॉट ऑफ गुड व्लॉग्स आर ऑल्सो कमिंग योर वे. आई आस्क्ड यू गाइज ऑन माई कम्युनिटी पोस्ट कि वुड यू गाइज लाइक मोर व्लॉग्स. तो मैं सोच रही हूँ कि मैं और ज़्यादा व्लॉग्स आपके लिए लाऊँ. तो अभी लास्ट भी व्लॉग था, अभी भी व्लॉग है, नेक्स्ट व्लॉग तो बहुत ही ज़्यादा मस्त होने वाला है. सो आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड फॉर दैट, एंड आई होप यू गाइज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फरी फ्रेंड्स, योर पेरेंट्स, जिन लोगों से भी आप प्यार करते हो. एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. बाय.